नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। शास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन जिसका अपन निरंतर रसपान कर रहे हैं, अंदर स्वभाव की घोलन करने वाला, स्वभाव की महिमा गाने वाले ऐसे अद्भुत वचन है ये। अपने गायक प्रभु का अनुभव कराने वाले वचन है गुरुदेव श्री के वचन। तो अपन क्या बात करें, खिरते थे एकदम, आलात पूर्वक उल्लास, आलात पूर्वक महिमा चलती थी। गुरुदेव श्री का अनंत उपकार है जो इस कली काल में, पंचम काल में हमें ये शुद्धात्मा की बात, अपने गायक प्रभु की महिमा बताई। 232 नंबर का कल हो गया था, 233 देखते हैं कि शुद्ध परिणाम वह आत्मा का धर्म है, उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आ जाते हैं, परंतु व्रत आदि का राग उसमें नहीं आता। ये शुद्ध रत्नात्रय रूप जो वीतराग भाव है वही सर्व शास्त्रों का तात्पर्य है, वही जिन शासन है, वह सर्वज्ञ जिन्नाथ की आज्ञा है और वही वीतरागी संतों का आदेश है। इसलिए उसे ही श्रेय रूप जानकर आराधना करो। क्या कह रहे हैं कि शुद्ध परिणाम वह आत्मा का धर्म है। परिणाम उत्पाद वे क्षणिक स्वभाव है, लेकिन शुद्ध परिणाम आत्मा का धर्म है। शुभ अशुभ दोनों बंध रूप है, दोनों आकुलता रूप है और दोनों निर्विशेष दया संसार में प्रवेश कराते हैं। तो एक आत्माश्रित परिणाम, एक शुद्ध परिणाम, एक अपना ज्ञायक भाव है, उस रूप अनुभव करते हुए परिणाम है ना, आत्मा का यानी अपना स्वभाव का आलाद सुख भोगते हुए परिणाम, संसार का अभाव करने वाले परिणाम। बोले शुद्ध परिणाम वह आत्मा का धर्म है। बोलो अब धर्म के नाम से क्या क्या करते हैं अपन। अरे एक ज्ञायक भाव, एक परिपूर्ण परमात्मा, एक शुद्धात्मा, बस इस रूप जो परिणाम अनुभव करे वो परिणाम धर्मी का आश्रय ले धर्म रूप प्रकट हो गया। उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आ जाते हैं। स्वभाव, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा रूप ही आचरण है। अब आत्मा रूप आचरण क्या है कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, तो जानने देखने रूप आचरण तो अपना है, करने धरने रूप तो है ही नहीं। कौन करे, किसका करे, ओहो हो। स्वभाव होता है वो आधा अधूरा नहीं होता, परिपूर्ण 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 होता है। तो परिपूर्णता में कुछ कमी है नहीं तो करे क्या। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना, मानना, आचरण करना, इसका नाम धर्म है ना। धर्मी प्रभु परमात्मा भगवान आत्मा, तो सिद्ध भगवान जैसा का जैसा सिद्ध स्वभाव मेरा, इस रूप अपने को जानना, मानना, आचरण करना, मतलब अनुभवना है, स्वसंवेदन करना है कि ये मैं हूँ,
ये ज्ञायक परमात्मा सो मैं हूँ, कैसा टिका हुआ, एक रूप रहा हुआ, ध्रुव बने रहा हुआ है, अनादि अनंत इतनी गतियों में गया, लेकिन देखो खरोच तक नहीं आई मुझे। कितनी अच्छी बात है। दो बात है कि देखो गया तो खरोच तक नहीं आई, यहाँ बोलते फिर एक बात ये भी है ना कि इतना पवित्र परमात्मा ये गतियों में फिरा क्यों, क्यों गति गति घूमा है, क्यों क्यों जाना पड़ा बताओ। अपने घर से बाहर निकाल दे कोई तो कितने घर जाना पड़ेगा आप। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। तो इसलिए दोनों बात है कि भाई जाके आया तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये स्वभाव की बात है। बोले स्वभाव इतना उत्कृष्ट है तो तुझे वहां जाना क्यों पड़ा, जाना क्यों पड़ा। घर के कोई बहू बेटी है, उसने कभी गलत काम नहीं किया तो उसको थोड़ी घर से बाहर, कौन घर से बाहर निकालेगा उसको बताओ, क्यों निकालेगा कोई। अपने घर की शालीन बहन बेटियां हैं, उसको घर से बाहर शोभा है, वो अपने घर की है, बाहर कौन निकालेगा, क्यों निकालेगा। वैसे ही जो परिणति भगवान आत्मा की है वो अपने घर से बाहर गई क्यों, गतियां गतियों में क्यों घूमी, 84 लाख योनि में क्यों गया बताओ। अरे स्वभाव का अनादर करके गया, अपने ज्ञायक प्रभु की महिमा नहीं की तो गया। तो अभी तो बस ये बोलते हैं उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ जाते हैं। प्रभुता प्रभुता तेरी रे, ओहो हो, ऐसी प्रभुता, ऐसी स्वच्छता, ऐसी विभुता, ऐसी अनंतता, ऐसा ज्ञायक भाव, एक मैं हूँ, ये स्वीकार करने की बात है। तो बोला शुद्ध परिणाम वह आत्मा का धर्म है भाई। उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ जाते हैं, परंतु व्रत आदि का राग उसमें नहीं आता। किसमें कि धर्म प्रकट नहीं होता व्रत आदि का राग है, जिसका मतलब व्रत आदि करे नहीं क्या कि आते हैं, करे नहीं क्या आते ही है ना, आते ही है। अरे आत्मा में जो रमण करते हैं उसके अपने आप सहज में ऐसी प्रक्रिया चलती है, लेकिन व्रत आदि के भाव राग है, शुभ राग है, मंद राग है, उससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, समझे ना। धर्म का कोई संबंध नहीं है उससे। तो आपके क्या होता है ना कि जैसे इस चीज का अभ्यास पड़ा रहो ना, तो आप कहीं जाओ और आपके अनुसार व्यवस्था नहीं मिले तो आप आकुल व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि अभ्यास पड़ा हुआ है ना कि कोई बात नहीं है, जैसा फ्रूट उठ लेके कुछ भी काम चला लेंगे अपन, है ना। तो अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होगी, आकुलता नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे मतलब कोई बात नहीं है। जब अपन बोलते हैं हमें तो खाने पीने वाला नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो अब ऐसे प्रसंग बने तो आनंद से रहो कि कोई बात नहीं है, हैं? कोई बात नहीं है ना, मैं तो खाने पीने वाला नहीं हूँ, आज मुझे मेरे भावों के अनुसार अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है। मतलब इसके लिए है, इसमें कोई धर्म का संबंध नहीं है। ये तो राग, अगर अभिमान नहीं है तो शुभ राग है, मंद राग है, लेकिन हे बंद स्वरूप ही है ना। इसलिए मतलब निषेध नहीं है उसका कि व्रतादि का कोई निषेध नहीं है, लेकिन इसमें धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म तो एक शुद्ध भाव आत्मा के आश्रय से जो होता है, जो अबंध स्वरूप है, जो सुख शांति आनंद देने वाला है, जो परिणाम आत्मा में अनंत सुख भरा हुआ है, वो सुख पिलाने वाला है। आहा, आत्मानुभूति ही परमामृत है, ज्ञानमयी मेरी काया है, परम पारिणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया। ये जो परम पारिणामिक भाव, शुद्धात्मा, एक ज्ञायक भाव, ये बस मैं हूँ, ये मैं हूँ, बस ये महिमा है। तो बोले उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ जाते हैं, परंतु वृत्तादि राग उसमें नहीं आता। आत्मा के शुद्ध भाव में वृत्ताधिक राग नहीं आता भाई, राग का है ना। तो ये जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति करने वाले भाव है वो तो भी तरह के भाव होते हैं, तो उसमें ये शामिल नहीं आता। यह शुद्ध रत्नात्रय रूप जो वीतराग भाव है, वही सब शास्त्रों का तात्पर्य है। क्या कहना है, सर्व शास्त्रों का तात्पर्य एक वीतरागी भाव है, एक स्वभाव जनित भाव है।
वीतराग स्वभाव है ना। ओहो, कैसा स्वभाव मेरा है कि अंदर में इतना आनंद सुख भरा हुआ है कि इधर आवे तो पर द्रव्यों से राग मिट जावे। अपने स्वभाव से तो अथा 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 अपनापन हो जाता है, अथा है। और पर द्रव्यों के प्रति जो राग था वो छूट जाता है। पर द्रव्य और पर भाव है ना, ये दोनों मेरे से न्यारे हैं, भिन्न है। तो ये जो व्रतादि है या पूजा पाठ है, ये पर द्रव्य आश्रित पर के लक्ष्य से हुए हुए भाव है ना। तो ये धर्म में नहीं आते हैं, ये आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म तो जैसे चीनी का क्या धर्म है कि मीठापना से में रहना, नमक का खारापन से, मिर्ची का तीखापन से। ऐसे आत्मा का क्या धर्म है कि अपने ज्ञान दर्शन आनंद में रहना, अपने स्वभाव में रहना, ये धर्म है। धर्म धर्मी के आश्रय से होता है, धर्मी के बिना धर्म कभी संभव ही नहीं है। बाहर से चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन प्रभु अपने परमात्मा को, अपने भगवान आत्मा में अहम बना करके पसर जा, रुक जा, ठहर जा कि ये मैं हूँ, यही मैं हूँ। अरे देखो परिपूर्ण हूँ, देखो अनादि से मैं तो शुद्ध का शुद्ध ही रहा हूँ। बोले 4 गति 84 लाख योनि में इतने एक्सीडेंट हुए, फिर भी मेरे खरोच ही नहीं आई। क्योंकि मैं रूप रहा ना, मैं तो जीव रूप रहा। जीव ने अपना जीवत्व पना कभी नहीं छोड़ा। तो ये धर्म प्रकट करने की विधि ये है। बाहर में सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर इसका स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले, स्वाद सफल भव कर पाया। बोलो, सारे पढ़े लिखे सब किए, लेकिन अपना निज का, क्योंकि निज तो जहाँ है वहां उस रूप माने तो स्वाद आवे। और बाहर के व्रत मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। ये सब तो तू अनंत बार करके आया है, लेकिन शुद्धात्मा की बात तूने आज तक न सुनी, न परिचय में ली, न अनुभूति में ली है। एक शुद्धात्मा की बात, ये शुद्धात्मा है, सो ही मैं हूँ। इस रूप अनुभव करता हुआ जो परिणाम आए, वो परिणाम धर्म है, वो परिणाम मोक्ष मार्ग है। तो कितना सरल है बताओ, है। किसी के शरीर में सामर्थ्य नहीं हो तो उपवास तो नहीं कर सकता, पर अपने नजदीक बैठ के आनंद तो कर सकता है। कितना सरल है। बोले लोग उल्टी ऐसा बोलते हैं कि इनको कुछ करना धरना तो है नहीं, खाली बैठ के बातें करते हैं, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ। यहाँ यही बात कर रहे हैं कि बैठ के आनंद करने का ही मार्ग है, करने धरने का मार्ग है ही नहीं। क्रिया मुझ में है ही नहीं, निष्क्रिय परमात्मा हूँ। हाँ, राग जो आता है तो राग उत्कृष्ट आता है, ये दया दान व्रत भक्ति का, व्रत उपवास का आता है, नहीं आता ऐसा नहीं है। लेकिन उन भावों में धर्म बुद्धि मानना, ये तो सब गड़बड़ काम है। गुरुदेव जी फरमाते थे कितने वर्ष तप कर लिए, वर्ष तप कर लिए। अरे भाई वो ठीक है, अगर शरीर में सामर्थ्य हो और उस समय में आप निवृत्ति में रहते हो, तो आप अपने आराधना करने में अगर संलग्न होते हो तो अच्छी बात है ना। जितना समय खाना पीने में बनाने में बिगड़ता है, वो सारा समय अपना बच के अपने आराधना के लिए बचा, वो बराबर है। लेकिन परद्रव्य को छोड़ के या ग्रहण करके उसमें ग्रहण त्याग मानना, ये तो मिथ्या बुद्धि है ना। परद्रव्य को मैंने आज तक ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ूं क्या। ग्रहण त्याग शून्य तो शक्ति है ना भैया। परद्रव्य को ग्रहण नहीं किया, अपने स्वयं को कभी मैंने छोड़ा नहीं, पर को कभी ग्रहण किया नहीं। ये मान्यता में, कल्पना में सब मान रखा है तो छोड़ दे। शुद्ध रत्नात्रय, कितनी बढ़िया बात है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ जाते हैं, परंतु वृत्तादि का राग उसमें नहीं आता। यह शुद्ध रत्नात्रय रूप जो वीतराग भाव है, वही सर्व शास्त्रों का तात्पर्य है। यही सब शास्त्रों का तात्पर्य है कि वीतरागी जो भाव है, वो भाव वीतराग स्वभाव के आश्रय से आ जाएगा।
बीत गया है राग जिसका, उसको कहते हैं वीतराग, है ना। तो वीतरागी स्वभाव में रम गए, जम गए, पूर्ण वीतरागी हो गए। तो वीतराग स्वभाव तो मेरा भी है। तो वीतरागी भाव जहाँ है वह उत्पन्न होना, यानी अनुभूति में जब जीव आता है तो उस समय में एकमात्र शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। तो वो भाव उस समय में किसी की तरफ झांकते हुए, देखते हुए कोई तरह के भाव नहीं हो, मात्र आत्मा का रसास्वादन करते हुए भाव, तो वीतरागी हो गए। बाहर का बाहर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छूट गया। तो इधर इधर आ गया। तो ये वीतरागी परिणाम प्रकट हुए। ये परिणाम स्वभाव की जाति के हैं ना। क्या कहा, वीतराग भाव वही सर्वशास्त्रों का तात्पर्य है, वही जिन शासन है। जिन सोई है आत्मा, अन्य सोई है कर्म, इसी वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म, जिन वचनों का मर्म। जिन सोई है आत्मा, अन्य सोई है कर्म। जिनेन्द्र भगवान जैसा जो शुद्ध ज्ञाय परमात्मा है वो ही आत्मा है, बाकी सब कर्म है। ओहो, कि जानने से लाभ क्या है, कि बहुत बड़ा लाभ है उससे। अरे बाहर में देख के सब इतनी पूजा करते हैं, सब इतने विधान करते हैं, मेरे से तो नहीं होता, ये सब पामरता मिट जाएगी। भाई कोई बात नहीं ना, ये तो पराश्रित क्रिया है, नहीं होता तो नहीं होता। लेकिन स्वभाव का चिंतन मनन इधर करना, ये भी तो शुभ भाव है ना। यहाँ से तो चांस है, समझे ना। अपने आत्मा की महिमा के जो विकल्प आ रहे हैं, ये विकल्प टूट के निर्विकल्प होने का तो चांस है। लेकिन बहिर्मुख दृष्टि लक्ष्य वो तो फिर वहां से पलटे जब हो ना। अब उसके अंदर ही मान लो अपन ने धर्म मान के बैठ गए, तो पलटे क्यों बताओ। शुभ राग में ही अगर धर्म मान के बैठ गए तो फिर वहां से पलटे क्यों। मान्यता पलटनी चाहिए, अभिप्राय पलटना चाहिए। शुभ भाव आने का निषेध नहीं है, ज्ञानी के आएगा ही ना। कहा ना, पहले से लेके चौथा गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभ भाव, पहले से चौथे तक घटता हुआ अशुभ भाव, चौथे से लेकर, है ना, छठे गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभ भाव, और फिर सातवें से लेकर 14वें तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग, तो ये इसका तो क्रम है, उसमें क्या है। तो पाप की क्रिया छोड़ के और देवशास्त्र गुरु के पास जावे तो वो तो बराबर है, लेकिन उसमें धर्म बुद्धि करना तो वो नहीं है। धर्म बुद्धि मान लेना ये गड़बड़ हो जाती है, फिर तो फाइल ही बंद हो जाती है। फिर तो हम तो इतना धर्म कर ही रहे हैं। तो ये तो फिर वो जो सड़क पे भिखारी घूमता है वो भी कहता है कि पैसा दे दो मैया तुझे धर्म हो जाएगा, पैसा दे दो मैया तुझे धर्म हो जाएगा। वो भी एक परिभाषा है, देखो वो भी एक परिभाषा है, आगम के अंदर आया है कि दयादान, दया दया करना, करुणा करना, ये भी। लेकिन ये वीतराग धर्म नहीं है, इससे कल्याण नहीं होगा, संसार फलेगा, संसार में प्रवेश होएगा, है ना। तो अभी ये मनुष्य पर्याय तो संसार के अभाव के लिए मिली है, इसलिए वो परिणाम तो, ये तो नैतिकता में ही आ जाते हैं ये परिणाम तो, कि अरे कोई चीज है तो आप अगर खा रहे हो और कोई खड़ा है तो उसको भी पूछ लो, है। अपना अपना कोई कुटुंब परिवार है तो अरे उसकी कमजोरी है तो उसकी हेल्प कर लो, दीन दुखी गरीब है तो आपके पास है तो उसकी सहायता कर दो। ये तो लौकिक में सब लोग कहते हैं, सब धर्म वाले कहते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है। यहाँ तो जन्म मरण से छूटने का उपाय बता रहे हैं। जिन शासन, जिन सोही आत्मा, अन्य सोही कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। तो ये बात चल रही है यहाँ तो कि यह शुद्ध रत्नत्रय रूप जो वीतराग भाव है वही सर्व शास्त्रों का तात्पर्य है। कोई पूछे कि इसका तात्पर्य क्या है, कि वाह इसका तात्पर्य है वीतराग भाव। वीतराग भाव मतलब रागादिक भाव का उत्पन्न नहीं होना है। चौथे गुणस्थान में जो शुद्धोपयोग होके वीतरागी भाव होता है, उसमें भाव तो अभी होंगे लेकिन उन भाव का अभिप्राय में कर्ता भोक्ता नहीं होता है, और उन भावों में धर्म बुद्धि नहीं होती है, ये छूट जाता है।
फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो स्वभाव स्वभाव में रमता और बाहर से पृथकता होती जाती है ना। तो बोला वही जिन शासन है वह सर्वज्ञ जिन नाथ की आज्ञा। देखो क्या कहा, भगवान की आज्ञा भी यही है। भगवान बोलते हैं हमने जो कुछ करके ये वीतराग दशा प्राप्त की है तो इसी से ही किया है कि अपने शुद्धात्मा में अपनापन करके जो शुद्ध परिणाम हुआ वो ही मात्र बस इतना ही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। बोला आप अधर्म कहते हो, तो धर्म नहीं तो अधर्म, धर्म नहीं तो अधर्म है भाई, है। तो इनको कोई पाप की पाप नहीं कहे हैं हमने, तो तूने धर्म माना तो मिथ्यात्व का पोषण किया वो पाप है, शुभ भाव पाप नहीं है। देवशास्त्र गुरु की प्रति भक्ति का भाव पाप नहीं है, लेकिन उन भावों में मोक्ष मार्ग मान लिया और उन भावों में धर्म मान लिया, ये तुम्हारी मान्यता है ना, वो गड़बड़ है, मान्यता गड़बड़ है। तो यहाँ तो मान्यता छुड़ाई है, यहाँ क्रिया थोड़ी छुड़ाई है। ये मान्यता तो नहीं छोड़ता, क्रिया छोड़ के बैठ जाता है। जब मंदिर में जाने से धर्म नहीं है तो मंदिर क्यों जावे, तो भाई कहाँ जाएगा, होटल जाएगा कि सिनेमा जाएगा? अरे वहां जाएगा तो तुझे चांस है वीतरागी देव को देख के, तुझे आज राग आ रहा है, कल उनके जब जिनवाणी पड़ेगा, स्वाध्याय करेगा तो वस्तु स्वरूप पता चलेगा, तो वहां से सन्मुख होके हट के वीतरागता आ जाएगी। तो वहां से हटने की तो बात ही नहीं है। ओहो, वीतरागी भगवान की पूजा भक्ति दर्शन ये तो होने वाली व्यवस्था है, लेकिन इनसे धर्म बुद्धि नहीं है, बस धर्म बुद्धि नहीं, धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो धर्मी भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, राग में धर्म नहीं है। पुण्य भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा है, उसमें धर्म बुद्धि मिथ्यात्व है, वो भाव पाप थोड़ी है। उस भाव में अटक जाना, अटक के क्या होगा कि वापस संसार में परिभ्रमण करेगा, बताओ क्या फल मिलेगा? ताते छय थावर तन धर्यो यूं परिवर्तन पूरो करियो। वापस एक इंद्री में चला जाता है, फिर वापस हो जाता है। इसलिए कहा कि भाई मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो। तो क्या मुनि पने का निषेध है कि अरे नहीं, मुनि पने के लिए तो ओहो हो इतनी उत्कृष्ट अवस्था है, उसका निषेध कैसे कर सकते हैं भाई? ये तो उत्कृष्ट अवस्था है, इसके लिए तो तरस रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर से जो 28 मूल गुण और आदि इनको ही खाली मुनिपना मान लिया, और बाहर में 3 कषाय के अभाव पूर्वक अगर शुद्धोपयोग नहीं हुए, आत्मज्ञान नहीं हुए तो बात चली है। ये तो है, इसका उल्टा अर्थ थोड़ी है कि अरे मुनिपना लेने से क्या है, अरे मुनिपना तो आएगा ही, अरे सब बाहर का द्वंद बंद सब छूटने वाला है। क्या अवस्था है, रोज ऐसे परिणाम बनते हैं कि ओह प्रभु ऐसा कब अवसर आएगा, धन्य सु अवसर आवे, कब ऐसा धन्य अवसर आएगा कि घर को छोड़ वन जाऊं। मतलब वन वो जंगल वन की बात नहीं है कि वन चला जाऊं घर को, इस ईंट चूने को घर को छोड़ के वन चला जाऊं, ये बात क्या कहाँ से आ गई है? घर को छोड़ मतलब कि मैं अपने ये राग द्वेष मोह आदि के परिणाम छूट के, कब ऐसा दिन आएगा भगवान कि मैं अपनी चैतन्य गुफा के अंदर चला, मतलब विश्राम करूं, यही रुक जाऊं, यही टिक जाऊं, यही रम जाऊं, यही विश्राम करूं। ये बात चल रही है ना। बाहर में मतलब बोले कि अरे मुनियों की निंदा करते हैं, अरे प्रभु मुनियों की निंदा कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो रोज नित्य भावना भाते हैं अपन तो कि कब ऐसा अवसर आएगा भगवान, कब शुद्धि की वृद्धि होके ऐसी अवस्था आएगी, कब अपने स्वभाव में पूरा रमण कर जाऊंगा कि बाहर में कुछ मतलब वृत्ति ही नहीं उठे। ऐसी भावना चलती है। तो ये मतलब ये विपरीतता नहीं लेना है कि अरे बाहर में व्रत आदि करने से नहीं है तो अनलगढ़ प्रवृत्ति करे कि जब उससे नहीं है तो चलो अच्छे से खाओ पियो मौज करो, मैं तो खाने वाला नहीं हूँ। ये बात बिल्कुल नहीं है, ये बात तो जिन शासन सिखाता ही नहीं है। जिन शासन तो भेद ज्ञान की प्रक्रिया सिखाता है कि भाई दो द्रव्य की भिन्नता जान है। तो जब परद्रव्य से परद्रव्य और पर भाव से तेरे में तेरा आत्मा में कुछ बढ़ता घटता नहीं है, तो तू तेरे आत्मा का कल्याण करेगा कि नहीं है? भाई 4 बच्चे स्कूल गए, चारों फ्रेंड है,
पर अभी वो फ्रेंड के किसी दोस्त के प्रति राग हो, तो अभी वो फर्स्ट आएगा तो मैं आऊंगा कि नहीं आएगा। तू तेरी पढ़ाई करेगा तो ही फर्स्ट आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। वैसे ही प्रभु भगवान मोक्ष चले गए तो उनकी खाली महिमा करने से तेरा कल्याण कैसे हो जाएगा? तेरा कल्याण तो तेरे स्वभाव के आश्रय से होगा, अपने परमात्मा दशा, अपने अपने भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसे होएगा। तो इसलिए ये सब बातें आई है कि तुम पर की तरफ झांकता रहेगा, तब तक तू अपने तरफ कब आएगा? तो भाई भगवान के दर्शन करने गया तो तू भगवान की मुद्रा देख, अहो भाव आया कि हे प्रभु, आप सर्व मतलब सब समय अपना उपयोग लीन होके पूर्ण वितराग हो गए, और मेरे ये दशा कब आएगी? स्वभाव मेरा इतना उत्कृष्ट है तो क्यों नहीं स्वभाव में लीनता, क्यों नहीं मतलब भावना इस तरह की पवित्र चलती है और स्वभाव की उत्कृष्ट महिमा रहती है कि मैं तो परिपूर्ण हूँ। एक तरफ कहते हैं कि मुझे शुद्ध भाव की भी दरकार नहीं है, मुझे मोक्ष की भी दरकार नहीं है, मुझे मुक्ति मुक्त स्वरूप ही हूँ मैं, है ना। ये दृष्टि के विषय की बात है, ये अपनी अपनी ज्ञायक पे बल आने की बात है कि मैं हूं ना, मुझे क्या जरूरत है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जो पर्याय में परिणमन चल रहा है उसमें भावना ये चल रही है कि हे प्रभु आप पूर्ण वितरागी अनंत सुखी हो। तो पर्याय ये भावना आती है कि मेरी ये दशा कब होगी? ये बदलती दशा, कभी राग, कभी द्वेष, कभी मोह, कभी ये दशाएं अब नहीं चाहिए। अब तो एक पूर्ण, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधि समाधि अनंत सुख लइए है। अब नहीं चाहिए ये राग नहीं पोसाता है, नहीं सुहाता है, नहीं ये बाहर में ये झमेले सुहाते हैं। कैसा अद्भुत स्वरूप है, कैसा अंदर में इतना आनंद सुख है। तो मैं अपने घर से क्यों निकलूं मैं, है क्यों मैं बाहर की तरफ झांकू ही क्यों? हा हा हा। अपने घर को देख पावरे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है, क्यों क्या कमी है तेरे घर में, है? ऐसा अपने स्वभाव में अपने स्वभाव की तरफ वृत्ति जाएगी तो बाहर की तरफ वृत्ति नहीं जाएगी, है। अपन शांति से 3 घंटा अपन मंदिर में बैठे हैं, तो अपने गायक की महिमा गा रहे हैं, उधर देवशास्त्र गुरु भी है सामने है, तो उस समय में थोड़ी अपने खाना पीना चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो खाने पीने वाला हूं ही नहीं ना मैं, जब अपना उपयोग कहीं और है तो अपन कहाँ मानते हैं। तो वैसे ही ये तो आ ही जाते हैं, ये तो व्रत वगैरह ना वो तो आ ही जाते हैं कि अपने को अपने अंदर आनंद आने लगा, सुखानुभूतियां चलने लगी। तो फिर जितने घंटे जितना समय बैठ जाए उतना समय बैठ जाए, कहाँ वृत्ति उठेगी कि हम खाएं कि ये बना है ये नहीं बना, उठती नहीं है। सोगानी जी बाबूजी की दशा देखी ना क्या थी कि जब अपने एक अलग से अपना कमरा बना रखे थे उसमें बैठ जाते थे, और जब घर वालों को पता नहीं था कब वो बाहर निकलेंगे, समझे ना। तो कई बार तो थाली उन्होंने बोल दिया था कि मेरे खाने की थाली अंदर नीचे से सरका दिया करो, मेरे को जब खाना होगा जब खा लूंगा। तो कभी प्रवृत्ति होती तो खा लेते, नहीं है तो ऐसी कैसी थाली वापस आ जाती बाहर में। नहीं खाते तो नहीं खाते। तो ये तो मार्ग है, तो ये दशाएं तो आ जाती है ना। लेकिन ये वीतराग भाव नहीं है ना, राग भाव है, पर आश्रित भाव है। इसमें धर्म बुद्धि मानना मिथ्यात्व है। ये भाव मिथ्यात्व नहीं है, ये भाव तो शुभ परिणाम है, लेकिन इनमें धर्म बुद्धि मानना कि यही से मेरा कार्य सज जाएगा, ये विपरीतता है। इसलिए इतना वजन आया है कि ये शुद्ध रत्नात्रय रूप जो वीतरागी भाव है वही सर्व शास्त्रों का तात्पर्य है। ये वृत्तादि राग है वह आत्मा का धर्म नहीं है। जब खाने वाला नहीं हो तो छोड़ने वाला कहाँ से होगा, है? तो मैं तो जानने वाला हूँ मात्र, जो परिणाम आए उसको जान लिया, जो आके निकल गए उसको जान लिया।
पर मैं तो जाननार परमात्मा यूं का यूं टिका रहा, यूं का यूं जमा रमा रहा। तो अपने इस रूप कहना का क्या मतलब है? मतलब मुझे मुझे इतना मजा आ रहा है कि कहने का क्या मतलब है कि तू व्रत करने के लिए उसको मतलब कठिनाई लगती है तुम्हें कि अरे व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, ये कर लिया। ये बोले ये तो आनंद का मार्ग है, ये कठिनाई का मार्ग ही नहीं है। ये उपवास तो खेलते खेलते हो जाता है, क्योंकि जिसको अपने स्वभाव की रस लगने लग गई ना, वो तो परीक्षा करता रहता है अपने परिणामों की। सबने अपने परिणामों की परीक्षा करता रहता है कि मैं खाने वाला जब नहीं हूँ, तो एक दिन अगर मान लो इस देह को नहीं दिया, तो फिर देखो तुम्हारा परिणाम किस तरह से टिकता है। तुम्हारा परिणाम किधर खाने पीने में लगता है, कि शरीर की तरफ लगता है, कि कमजोर हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, किधर लगता है तुम्हारा परिणाम, पता चले। ये तो सब परिणामों की परीक्षा के लिए ये सारे चलते हैं, लेकिन इससे कोई धर्म का संबंध नहीं है। धर्म तो धर्मी के आश्रय से, धर्म तो वीतरागी भाव है, धर्म तो अपना वीतराग स्वभाव है। बस ये स्वभाववान में हूँ, ये ज्ञायक परमात्मा में हूँ, ऐसा अपने को जाने माने, ऐसा स्थिर होए। तो इसने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों उसमें आ जाते हैं। तो ये शुद्ध रत्नातर रूप जो वीतराग भाव है, वही सर्व शास्त्रों का सार है। वीतरागी देवी तुम्हारे द्वारे में तो आया हूँ। वीतरागी देवी तुम्हारे द्वारे में तो आया हूँ। वितरागता पाने की ही भावना भर कर आया हूँ। वितरागी देवी तुम्हारे, भाई वितरागता पाने की भावना भर के आया हूँ मैं, तो मुझे तो रागी नहीं रहना है। प्रभु आपके सामने नहीं है, आपके बाजू में बैठना है। मैं तो भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भक्त सामने बैठता है, भगवान बाजू में बैठता है ना। बाजू में बैठेंगे अब हम, तो भक्त नहीं बने रहेंगे भाई। भक्ति तो अपनी करेंगे। अपने ही रंग में रंग जा रे। वीतरागी रंग मोहे रंग तो प्रभु जी, वीतरागी रंग मुझे चाहिए बस। तो प्रभु जी बोलते हैं मैं जैसे बैठा हूँ वैसे तू बैठ जा, जैसे मैं अपने शुद्धात्मा का आनंद पी रहा हूँ तू भी पी ले। बाहर की सब भूख प्यास सब मिट जाएगी बोले। इस शरीर में आसक्ति के चक्कर में चलता है ये सारी चीज। स्वभाव में रमता हो जाती है तो ये सब चीज ऑटोमेटिक छूट जाते हैं। हाँ। मुनिराज को क्या फर्क पड़ता है, छौ रस त्याग के भोजन आहार लेते हैं। तो आप शुद्ध भोजन आपके घर में बना है, उसमें आप दे दो, जितना इस देह को चाहिए दे देंगे, बात खत्म। चले अपनी अलमस्त आती की तरह चले अपनी साधना करने के लिए वापस। कहाँ पड़ी है उनको। हो कैसा स्वभाव है, कैसी प्रभुता है, कैसा बस अपनापन करने की देरी है। जहाँ अपनापन किया वहां अपनी अपनी बस स्वभाव की महिमा और प्रभुता भाषित होने लगती है। अपने गायक 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 की धुन चढ़ जाती है, अपने स्वभाव की इतनी इतनी मतलब महिमा आ जाती है कि बाहर में कहीं भी मतलब मन ही नहीं लगता है। क्या करोगे। लोग बोलते हैं हमें धर्म में मन नहीं लगता, ज्ञानी बोलते हैं हमें बाहर में मन नहीं लगता। इसलिए बोले दोनों का उल्टा है। तो ज्ञानी को संसारी पागल लगते हैं, संसारी को ज्ञानी पागल लगता है। क्योंकि उसको वो बोलते हैं कि तुम ये जो खा पी रहा है उसमें सुख है ही नहीं, और वो बोलता है हमें तो लग रहा है। हमें तो लग रहा है। जिसको इसमें लग रहा है बोले नहीं हमें तो ये सब अभी बहुत अच्छा लगता है। हमें तो आप बोलने से क्या हो, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अरे भैया अच्छा लगता है, लेकिन अभी बोलो कि आप कोई चीज है, आपको डॉक्टर ने कहा कि ये मत खाना, आपको आपको खाने से एलर्जी हो जाएगी है। तो आप बोले हमें तो अच्छा लगता है हम तो खाएंगे। अब उसको खा तो लिया, लेकिन पूरे शरीर में खुजली चलने लगी है। पूरे शरीर में फाले फाले जैसे हो गए, खुजली चल रही है, अब जलन हो रही है।
अब अच्छा लगने से क्या हुआ बताओ? अच्छा लगा ना तुझे, 1 सेकंड के लिए अच्छा लगा, लेकिन बाद में कितना तकलीफ हो गया, कितना तकलीफ हो गया बाद में। तो भैया ये अच्छा लगता है, अच्छा, अच्छा की परिभाषा क्या है? अच्छा की परिभाषा वह है कि उसके बाद इच्छा की उत्पत्ति नहीं हुई। हम्म? जो स्वभाव अगर अच्छा लगे तो स्वभाव में रमता करे तो इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है तो अंदर में शांति 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 का अनुभव होता है। तो वस्तु वस्तु स्वरूप विचारते, वस्तु स्वरूप का विचार करो ना, कि हम जिसको अच्छा मानते हैं वो अच्छा नहीं है। वीतरागी भगवान जो आगम में परमागम में आया है वो बात अच्छी है, वो बात सच्ची है, वो बात अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। समझे ना? अच्छा की ये बात है। तो गुरुदेव श्री तो एक भगवान आत्मा का डंका पीटते थे, एक परमात्मा स्वरूप का डंका पीटते, अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा गाते गाते थकते नहीं थे। वाह हा हा हा। प्रभु परमात्मा आनंद कंद रस कंद चैतन्य का रस कंद है, ऐसे गुरुदेव श्री फरमाते थे, थकते नहीं थे। ओहो हो। तो इसका क्या मतलब है बताओ? कि जो हमारे गुरु है वो हमें शुरुआत, धर्म मार्ग की शुरुआत से लेके पूरी मोक्ष तक की पूरी प्रक्रिया दिखा रहे हैं। हम्म? कि तूने ये सब व्रत तप के भाव करके तो तूने अनंत बार जाके आया है तुम स्वर्गों में, लेकिन इनसे भिन्नता नहीं मानी, अपने ज्ञायक प्रभु में अपनापन करके। और जो आत्मा में जो वृत्ति होती है तो बाहर का जो छूट जाता है उसका नाम व्रत है। आत्मा के समीप रहने का नाम उपवास है। किसका नाम उपवास है? उपमानी समीप, वास मानी रहना। अपनी आत्मा के समीप रहने का नाम उपवास है। तो आत्मा के समीप, तो आत्मा तो मैं हूं ही हूँ, अब मैं आत्मा हूँ ऐसा जो जाने माने रमे वो समीप रहना है। और इसके अलावा देह में अपनापन करे और फिर देह की क्रिया को करना और छोड़ना, करना और छोड़ना, यही मानता रहा आज तक। आज तक यही मानता रहा, मैंने ये कर लिया है, मैंने ये त्याग कर दिया, 100 में से 50 रख लिए, 50 को छोड़ दिया। पहले मिथ्यात्व का त्याग कर कि ये पुद्गल परमाणु मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है जो मैंने छोड़ दिया, रख दिया। ये तो वैसी वाली बात है, समझे ना? कि जैसे हम कहीं से आ रहे थे तो हमें रास्ते में पड़ा हुआ, जैसे मान लो हमारे घर से बाहर ही थोड़ी दूर पड़ा हुआ हमें 500 का नोट मिल गया है ना। तो अब वो देखा कि किसी और का नहीं है तो चलो जिससे उठा के, अपने लिए नहीं उठाया है, अपने लिए नहीं उठाया, पर उठा के इधर उधर है तो इससे अच्छा तो चलो मंदिर के गोलक में डाल देंगे। अरे भाई तेरा है कहाँ जो तू मंदिर के गोलक में डाल देगी? अरे चोरी है ये। बिना किसी की चीज को पूछे उठाए, बिना पता किसी की चीज को उठा के हम चाहे मंदिर की गोलक में डाले, पर वो चोरी है भाई, वो मेरी थी नहीं, आपने कैसे डाल दी? अरे हमने तो मंदिर में डाला, पुण्य कर लिया। किसका पुण्य? कौन सा पुण्य भाई? ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही जो परद्रव्य की क्रिया आपकी है ही नहीं, तो वो हमने ये कर लिया और हमने ये छोड़ दिया, हमने ये कर लिया, भाई ऐसा नहीं होता है। परद्रव्य तुम्हारा है ही नहीं। मान लो 500 का नोट हमने किसी को दे दिया, हमने दे दिया, तो 500 का नोट पहले ये तो मान के ये तो पुद्गल की प्रॉपर्टी है, मेरी है ही नहीं। हाँ, तुम्हें जो बहुमान आया है, जो आदर विनय आया है, तो वो जो तुम्हारे शुभ भाव हुए हैं उसका तुझे पुण्य बंधा है। ये सामग्री देने लेने का तो है ही नहीं, इसका कर्ता बनता है। तो मिथ्यात्व का गेट खुला रखा है तुमने, ये समझना पड़ेगा। अरे हमने तो लाख रुपया का दान दिया, पर लाख रुपया तेरा था कि नहीं, पहले पूछ तो ले उसको। ये 100 का नोट बोलता है पागल है, जिस जिसके पास जाता हूँ वही सब अपनापन करके मुझे ये मेरा करता है, ये तो मेरा हूँ बोले। तो ये बताना है यहाँ कि भाई शुद्ध रत्नात्रय यानी जैसा ज्ञायक है, जैसा परमात्मा है, वैसा तू अपनापन करके जान, जान मान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये तो आत्मा का धर्म है? और लेकिन परद्रव्य की क्रिया को करना और छोड़ना, इसको लाऊं और इसको रखूं, ये बात आई कहाँ से? इसलिए बात आई है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न खायो। कि भाई मैं न मुनि हूँ, न यति हूँ, नहीं, मैं तो मतलब जीव राज हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ।
भगवान आत्मा का आश्रय लेके जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों में ये बाहर में सम्यक दर्शन भी आता है, पंचम गुण स्थान भी आता है, छठा सातवां भी आता है और श्रेणी भी आती है, सब आएगी है। लेकिन ये आने वाली व्यवस्था है वो आत्मा के आश्रय से आती है, बाहर की क्रिया से नहीं आती ये सब चीजें। छठा गुणस्थान है, आत्मा में नहीं रुक पाते तो अब आहार विहार निहार की प्रक्रिया चलती है। आत्मा के आश्रय से तो ये सब छूटने वाली व्यवस्था है। अगर धर्म इनमें धर्म हो तो फिर छूटे क्यों? इनमें धर्म हो तो फिर छूटे क्या? धर्म तो उल्टे बढ़ता हुआ होना चाहिए, लेकिन ये सब तो छूट जाती है ना। अब मुनिराज क्या करते हैं? ज्ञान और ध्यान दो चीज करते हैं, स्वाध्याय करते हैं या फिर अपने स्वभाव में समा जाते हैं। बाहर से स्वभाव में समा जाते हैं तो बाहर में आहार वगैरह के भी उठने को मन नहीं हुए तो नहीं होते हैं, नहीं उठते हैं। क्यों जावे? कितनी बढ़िया, मतलब कितना पॉजिटिव चीज है। जो चीज आप, जो स्वयं आप हो, उसमें अपनापन करके आप उसमें समा जाओ ना, बस ये मैं हूँ। अब अपना पता चल गया तो मेरी प्रक्रिया जितनी है वही मैं कर सकता हूँ ना, दूसरी कैसे कर लूंगा बताओ? जो मेरा डिपार्टमेंट है वही तो मैं करूंगा ना। जो आपका घर है उसको आप चाबी खोल के अंदर घुस सकते हो, पड़ोसी के घर में लगा के देखो चाबी, कौन घुसने देगा आपका? तो ये शरीर तो पड़ोसी है, इसके अंदर इसमें सुखाना चाहिए, इसको पोसना, दोनों अपना काम नहीं है। द्वेष वो करे तो उसको सुखाने लगता है, राग करे तो उसको पोषने लगता है। खूब अच्छा से खिलाओ पिलाओ, बादाम खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, है ना। अरे खूब फ्रूट खाओ, इम्यूनिटी बढ़ा लो। अरे आत्मा का बल बढ़ाना तो ये तो सब होने ही वाला है। आत्मा का बल बढ़ाएगा तो तुझे चरम शरीरी होएगा तो ब्रज विषय नानक संगन अपने आप मिल जाएगा सब। उसकी तरफ झांकना ही नहीं पड़ेगा। तो बोलूं कि ये मास्टर की है कि एक तरफ आवे तो उसमें पूरा रम नहीं जाए, जम नहीं जाएगा, जब तक जो परिणाम होता है उस परिणामों में ये सब तो तुझे अपने आप ही मिलता है, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। भाई जो आत्मा की साधना करता है और उसके अंदर जो कच्चास रहता है उसमें उत्कृष्ट पुण्य बनता है, तो उस पुण्य के फल में तो ये सारे पद अपने आप मिलते हैं, उसमें क्या है? बोले नौकर्म रूपी नौकर आगे आगे चलता है। वो अपने आप व्यवस्था करता है, व्यवस्था करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, अपने आप करता है ना। तो ये सब तो एक कर्म नौकर्म का काम है, हमारा काम थोड़ी है। ये शुभ भाव है, वो भाव कर्म है। ये तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तो कर्मों का काम है, उनका डिपार्टमेंट है। मेरा तो चैतन्य परमात्मा शहनशाह बादशाह एक रूप रहने वाला, आहा हा परिपूर्ण परमात्मा रूप रहा हुआ, ऐसा मैं हूँ, मेरा तो ये है। अपना अपने भाई अपना डिपार्टमेंट तो अपन संभालेंगे ना, कि मैं कौन हूँ और मेरा कितनी प्रक्रिया में कर सक, मतलब अब मेरा डिपार्टमेंट कितना है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये बोले मात्र जानना मेरा काम, जानने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, करेगा क्या? तो बोले ये सब होता है तो होता तो होएगा ना, अभी 50 में क्या होएगा बताओ? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बोले बढ़ता हुआ, चौथे से लेके छठवें तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग है। तो आप तो शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग ही नहीं मानते हो। बोले मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग के साथ पाया जाता है। मोक्ष मार्ग तो एक शुद्ध रत्नात्रय है और दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है। जो अबंध अवस्था है, जो आनंद रूप अवस्था है, जो वितराग रूप अवस्था है, उतना ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा तो सब बंद मार्ग है, बाकी मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन मोक्ष मार्गी के साथ ये परिणाम पाया जाता है, इसलिए इनको भी नाम दे दिया जाता है ना। सहचर पने पाया जाता है तो इसलिए ये भी नाम पा जाते हैं, है? हाँ समय सारणी में गाथा है ना, प्रवचन सारणी में, समय सारणी में कि राजा की सेना जा रही है ना। तो राजा की सेना जा रही, तो राजा तो एक ही है उसमें, राजा की सेना कहाँ से आ गई है? कि अरे भाई ये सब व्यवहार के कथन है, राजा है तो राजा के जो सैनिक है वो राजा के सैनिक कह रहे हैं। बोले मार्ग लुटता है, मार्ग लुटता है कि मार्ग के अंदर मुसाफिर लुटता है?
लेकिन कहा तो ऐसे ही जाएगा ना, है। वैसे ही भैया जो स्वभाव में निमग्न होते हैं, होते रहते हैं, उनके बाहर में जो ऐसे परिणाम आते हैं, उन परिणामों को भी नाम दे दिया जाता है। छठा गुणस्थान भी नाम पाता है, लेकिन छठा गुणस्थान तो है तो बंद मार। लेकिन मुनिराज के साथ आया वह भाव है, वो भी व्यवहार रत्नत्रय का नाम पा जाता है ना। बाकी तो शुद्ध निश्चय रत्नत्रय है ना, वो ही मोक्ष मार्ग है। शुद्धोपयोग रूप जितने परिणाम है, वो ही अबंध भाव है, वो ही वीतराग भाव है, वो ही मोक्ष मार्ग है। तो बोले कि वीतराग भाव है, वही सर्व शास्त्रों का तात्पर्य है, वही जिन शासन है, वह सर्वत्र जिननाथ की आज्ञा है। बोलो, भगवान की आज्ञा यही है, भगवान का उपदेश यही है, भगवान का कथन का सार यही है कि भाई तुम ऊंचा चढ़ना, कहाँ बैठा बैठा विश्राम, कहीं जाए अपन, मान लो समय शिखर जी की यात्रा करने जाए और थोड़ी दूर जाके बस बैठ जाए, तो बोले कि अभी नहीं भाई, अभी तुम्हारी मंजिल नहीं है, अभी तो पार्श्वनाथ जी की टोंक पर पहुंचेगा तब यात्रा पूरी होगी। तो उसको क्या प्रोत्साहन मिलता है कि अरे, बोले बस मैं तो आ गया, बस यहाँ आज थोड़ा दूर आके और मैंने उसको नमन कर लिया, बस हो गया काम। बोले ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, यात्रा करना है तो पूरी करो, है। तो ऐसा नहीं है कि चलो चतुर्थ गुणस्थान में भगवान आत्मा का अनुभव हो गया, तो बोले बस मैंने तो एक बार अनुभव कर लिया, उसके बाद में हो जाएगा सब, है। बोले परिपूर्ण हूँ, एक रूप हूँ, ऐसा तूने अनुभव किया तो वहां जो शांति, जो वितराग भाव उत्पन्न हुआ, जो अतीन्द्रिय आनंद आया, वो इतना मीठा अपूर्व था कि आज तक ऐसा नहीं आया। तो उधर 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 की फिर उत्सुकता लगने लग जाती है, यही 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 मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही एक भाव में हूँ, यही परिपूर्ण स्वभाव में हूँ, यही परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, इधर की लगनी लग जाती है। तो ऑटोमेटिक इधर की स्थिरता बढ़ती जाती है, उधर की हटती जाती है। ये सब होता ही है, नहीं होता ऐसा नहीं है, होता ही है। लेकिन यहाँ ये कहना है कि सर्व शास्त्रों का तात्पर्य वीतराग भाव है, राग भाव नहीं है। राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्या तो कहा, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग जो हमको ये समझाती है। वीतरागता ही तात्पर्य है, वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है, वही जिन शासन है, वह सर्वज्ञ जिन्नाथ की आज्ञा है, और वही वीतरागी संतों का आदेश है। हमारे मुनिराज को देखो तो सही, चलते फिरते सिद्ध प्रभु देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है। चलते फिरते सिद्ध प्रभु देखे, ओहो हो, क्या कहें अपन। जो प्रचुर स्व संवेदन करते हुए वीतरागी मुनिराज हमारे, क्या बात है उनकी, है। तो उनकी वीतरागता को ही तो नमन है, और किसको नमन है। जो अपने खेलते खेलते अपने स्वभाव में चले जाते हैं, आहार लेते लेते अंदर में डुबकी लेके आ जाते हैं। बाहर अंदर से अपना आहार चलता है, बाहर से देह का चलता रहता है। कैसी अद्भुत दशा है, कैसा अद्भुत है। वे मुनिवर कब मिली है उपकारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। कब ऐसा आएगा प्रभु, कब ऐसा आएगा। ऐसे लगता है कब, ऐसे लगता है आज ही अगर ऐसे भावलिंगी संत मिल जाए तो बस उनके चरणों में जाके बैठ जाओ कि बस यही दशा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए। वो एक बस अपने स्वभाव में रमता जमता, बस एक यही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बाहर में कुछ अपना नहीं है।
कोई भी अपना कहने लायक नहीं है बाहर में, बस एक अपना स्वभाव स्वभाव स्वभाव। क्योंकि भाई बाहर का आश्रय लेगा तो छूटने वाला तो है ही, और तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति में चला जाएगा। कोई नहीं, यहाँ से पाप का अनुमोदना भी किया तो सजा और दंड तुझे भोगना पड़ेगा। वहां वहां छूट नहीं है वहां। बोले हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने तो कुछ किया ही नहीं था। तुमने नहीं किया था, तुमने नहीं किया तो उसकी अनुमोदना क्यों की कि ठीक है हम तो नहीं करते हैं, आप तो कर लो। अरे ऐसा नहीं चलता है। आहा, दृष्टांत आता है ना, मगरमच्छ का आता है, किसका आता है कि उसके कान के अंदर, मच्छ का आता है ना, कान के अंदर जीव बैठा था, तो उसका मुंह मुंह इतना बड़ा सारा खुला, उसमें इतने जीव आते हैं निकलते हैं, मछलियां, और आती है निकल जाती है, आती निकल जाती। तो ये बेकान में बैठा बैठा ये विचार करता है कि अरे ये पागल है, मैं होता तो अभी सब खा जाता। बोलो, इसने कुछ किया ही नहीं, लेकिन उसने, वो अगर नरक में गया तो ये भी नरक में चला गया। अरे कैसे कैसे परिणाम, कैसे कैसे परिणाम, एक अपने भगवान परमात्मा पने के परिणाम है। यही परिणाम मोक्ष मार्ग है, यही आत्मा को सुख शांति प्रदान करने वाले हैं। एक अपने चैतन्य स्वभाव पे रीझ जा तू तो बस। नहीं होता, कोई चीज आपको इतनी अच्छी लगती है कि बार बार में वही याद आती है, उसे देखने का मन करता है। तो बोले कि तू तो खुद इतना ब्यूटीफुल है, इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, इतना प्रभुत्व को लिया हुआ है, तो तू एक बार अपने स्वभाव पे रीझ जाना भाई। एक बार, बस एक बार। राग द्वेष में बरसों बीते, अब निज की सुधि आने दो। एक बार, बस एक बार मुझे आत्म ज्योति जगाने दो। बोले एक बार, बस एक बार कि हाँ हाँ एक बार मुझे आत्म ज्योति जगाने दो, मुझे अपने स्वभाव की महिमा कर लेने दो। अरे मैं तो भगवान परमात्मा हूँ, बस एक बार महिमा आई और एक बार शुद्धोपयोग होके जो वितरागी धर्म यानी आत्मज्ञान हुआ, फिर तो छूटेगा नहीं ना, फिर कैसे छूटेगा। ये तो ऐसे ऐसा गाढ़ा रंग है कि ये तो बाद में छूटने वाला नहीं है, बाद में तो सीधा मुक्ति तक ले जाएगा तुम्हें एक साथ, बाद में नहीं छूटने वाला है। तो इसलिए भाई कि पवित्र माना जाता है, यद्यपि निश्चय से तो रत्नत्रय की ही पवित्रता है। क्या कहा? नहीं, वीतरागी संतों का आदेश है, इसलिए उसे ही श्रेय रूप जानकर आराधना करो। किसको? कि वीतराग, बाहर में वीतराग भाव, बाहर में, अंदर में वीतराग भाव, और बाहर में विषयों के प्रति विरक्ति, है ना। बाहर में विषयों के प्रति जो विरक्ति होती है ना, उसको बाह्य तप में लिया है? और अंदर स्वभाव के अंदर जितनी वृत्ति होती है ना, वो अंतरंग तप में लिया है। तो ये दोनों एक साथ सुमेल है, उसमें क्या है, जब एक एक दिशा में रहेगा तो दूसरी जगह नहीं रहेगा, ये तो है ही है स्वभाव, ऑटोमेटिक है, इसमें क्या करना है। तो तुझे नहीं नहीं वाला नहीं करना, तुझे हूँ वाला पकड़ना है तुझे, तो कि ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। अब मैं ये हूँ, मैं स्वयं हूँ, तो मेरे में कोई चीज की कमी नहीं है। कमी नहीं है तो अब मैं क्या प्रकट करने के लिए बाहर झांकू, बताओ? प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ही नहीं है ना, क्यों झांकू प्रभु? हम तो कब हूँ न निज घर आए, हम तो कब हूँ ना निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हूँ ना निज घर आए, पर पद निज पद माने मगन हो, पर पद निज पद मानी मगन वे,
परिणति लपटावे। शुद्ध बुद्धि सुख कंदे मनोहर। शुद्ध बुद्धि सुख कंदे मनोहर। चेतन भावे ना भावे। हम तो कब हूँ ना निज घर आए। नर पशु देव नरक निज जान्यो। नर पशु देव नरक निज जान्यो। पर जय बुद्धि लहावे। अमल अखंड अतुल अविनाशी। अमल अखंड अतुल अविनाशी। आत्म गुण नहीं गाए। हम तो कब हूँ ना निज घर आए। यह बहु भूल भई हमारी फिरी। कहाँ काज पछताए। बोले ऐसी भूल करके क्यों की तो तुझे पछताना पड़ा है। डोले तजो अज हूँ विषयन को। डोले तजो अज हूँ विषयन को। सतगुरु वचन सुहाए। हम तो कब हूँ न निज घर आए। हम तो अब अपने घर अरे अब अपने घर आ जाओ। मैंने अपना घर कभी छोड़ा ही नहीं। जिसने अपने को देह रूप माना उसके लिए कहा कि कभू न निज घर आए। और जो अपने को चेतन रूप अनुभव करता है, जो अपने को परमात्मा स्वरूप वेदन करता है, तो बोलता है मैंने अपना घर छोड़ा कहाँ है। हैं? दौलत राम जी का भजन है कि भैया ये देह को अपना मानो और ये देह के सारे काज वाज ये वो दिन भर दिमाग में चलते रहते हैं। जब अपना घर नहीं देखा तो ये सब चलते रहते हैं। अपना घर देखा तो ये बाहर के सब कार्य होते हैं। लेकिन मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा प्रभु, मैं तो ये भगवान रहा, बना बनाया परमात्मा रहा। शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा। चैतन्य परमात्मा। अखंड 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 शाश्वत परिपूर्ण एक रूप है। आनंद कंद मनोहर। आ हा हा। ऐसा ऐसा अपने को देखो तो ये जो परिणाम वीतरागी परिणाम है, ये परिणाम शुद्ध रत्नात्रय रूप परिणाम होंगे। ये परिणाम अबंध स्वरूप है। ये परिणाम वीतरागी भाव है। तो जिसको वीतरागी भाव प्रकट हो जाता है वो फिर संसार से निकल जाता है। क्योंकि रागी जीव संसार में रहता है। जिसको राग नहीं रहे ना उसको कोई पसंद भी नहीं करता, पता है। जो रागी जीव को सब पसंद करता है क्योंकि वो राग करेगा, आपसे मोह ममता सब करेगा। जो वीतरागते को कोई पसंद ही नहीं करता है। वो बोलता है भाई आप चले जाओ यहाँ से, जब आपको घर गृहस्थी में पसंद नहीं है तो है। तो वो जीव निकल जाता है वहां से कि भैया अपनी टोली में चलो अब। क्यों मुनिराज दीक्षा लेके संग में चले जाते हैं कि अपने जैसे कि टोली में चलो। अब राग की टोली नहीं सुहाती तो अब रागी जीवों के साथ रहना नहीं सुहाता, अब क्या करोगे, उपाय नहीं है ना। तो इस तरह से ये बोल आया है कि शुद्ध परिणाम वही बात मात्र आत्मा का धर्म है, यही जिन शासन है। बाकी राग ये जिन शासन नहीं है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है। वंदना शत बारी है। नो बार।
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म ध्रुव की जय हो, जय हो, जय हो।